हेलो साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ। भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ और मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ। मैं हमेशा शांति का स्थापना चाहती हूँ। ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है, ये अम्बेडकर की धरती है, ये राम जी की धरती है। यहाँ शांति ही चाहिए, यहाँ युद्ध नहीं। हम लोग बुद्ध की कामना करते हैं। अब आज हम लोग शांति के तरफ जा रहे हैं। आज फिर से हमारा देश विश्व गुरु होने के कगार पर है। आज हम लोग शांतिता के तरफ जब बढ़ रहे हैं तो कभी न कभी जब शांति मिलने लगती है तो कुछ कुर्सी के दलाल, कुछ कुर्सी को चाहने वाले, कुछ सत्ता के पुजारी उस लड़ाई को फिर से ताजा करना चाहते हैं। मैं बताना चाहती हूँ साथियों, अयोध्या में जो राम मंदिर का स्थापना 22 जनवरी को होगा, सारे दुनिया को पता है, सारे विश्व को पता है, सारे वर्ल्ड को पता है कि राम जी का स्थापना होने जा रहा है। अर्थात में जो दशरथ पुत्र भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में जन्म लिया था, आज जो बहुत दिन के 550 साल तक ये विवाद चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ने जिसका फैसला दिया 22 जनवरी का, उसी राम जी का स्थापना दिवस है। सब लोग खुश हैं कि चलो भाई, लड़ाई खत्म हुआ, झगड़ा खत्म हुआ, हिंदू मुसलमान का विवाद खत्म हुआ। अब आज भगवान राम जी का स्थापना दिवस हो जाएगा। सब लोग पूजा करेंगे। जो लड़ाई था, जो शिकवा था, वो सब दूर करके हिंदू मुसलमान सब एक हो जाएंगे। कहते हैं जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसे भूल करके फिर से अमन चैन की दुनिया बहने जा रही, गंगा बहने जा रही है। फिर से गंगा जमुनी तहजीब होने जा रहा है। मैं कहना चाहती हूँ दोनों लोगों से, हिंदू मुसलमान दोनों भाइयों से, कि जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर की शिकवा कौन करे। और जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि जो रामचंद्र जी का स्थापना दिवस हो जा रहा है, राम जी अपने स्थान पर रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, इससे तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अभी मीडिया के माध्यम से अभी वहाँ के मेन पुजारी, मेन जो वहाँ के मंदिर के मठाधीश हैं, ये आरएसएस के इशारे पर फिर से इन्होंने झगड़ा बोलने का काम किया। इन्होंने साफ कर दिया कि 5 साल तक राम जी राम के रूप में नहीं रहेंगे, विष्णु के रूप में रहेंगे। तो आप बताइए, विष्णु के रूप में रहेंगे तो विष्णु के रूप में रहेंगे तो विष्णु का रूप मतलब क्या है। लोग बता रहे हैं कि राम जी का अगला रूप है, राम जी विष्णु के रूप में थे। हम जया आज हैं, क्या पता अगले जन्म में हम क्या किस रूप में। सनातनी मानते, आप मानते आत्मा अजर अमर है। तो कहते हैं 1,84 भरम के पौपय अटकोया, 84 लाख भरमने के बाद मनुष्य तन मिलता है। इसके पहले हम कीड़ा थे, मकोड़ा थे, क्या कोई विश्वास नहीं है। तो आज तो हम जया हैं। तो राम जी पैदा हुए थे राम के रूप में, दशरथ जी के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। और तो विष्णु जी वहां बीच में कैसे आ गए। और 5 साल तक जो लड़ाई खत्म कर दिया कोर्ट ने, जिस लड़ाई को खत्म हो गया, शांति और अमन चैन की गंगा बहने, हिंदू मुसलमान एकता का फिर मिसाल कायम होने जा रहा है, उसको फिर लड़ाने का काम ये राजनीतिक ठेकेदार, ये सत्ता के दलाल, ये सत्ता कुर्सी पाने के लिए ये फिर से दलाली करने जा रहे हैं। ये फिर से झगड़ा लगाने का काम करें, ये करें विष्णु जी के रूप में 5 साल तक वो रहेंगे। तो 5 साल तक विष्णु जी के रूप में रहेंगे, अर्थात 24 के वोट चुनाव को देखते हुए विष्णु के रूप में रहेंगे। और 29 में फिर 5 साल पूर्ण हो जाएगा, फिर मोदी जी का चुनाव आ जाएगा, फिर नागपुर से संदेश आ जाएगा कि अब राम जी के रूप में आना चाहिए। तो फिर से ये लड़ाई ताजा कर दिया जाएगा, फिर ये लड़ाई लड़ा जाएगा। फिर से वही बेरोजगारी का मुद्दा खत्म करके, फिर से महंगाई का मुद्दा खत्म करके, किसानों का मुद्दा खत्म करके, नौजवानों की नौकरी की मुद्दा खत्म करके, फिर से लड़ाई, फिर से राम मंदिर का स्थापना दिवस का शुरुआत हो जाएगा। क्योंकि 5 साल तक भगवान राम जब विष्णु जी के रूप में रहेंगे और उसके बाद राम के रूप में आना है, क्योंकि हम सौगंध वही खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम राम लला को लाएंगे। तो राम लला को फिर 5 साल में खाएंगे कि सौगंध राम की खाते हैं, हम राम लला को लाएंगे। अब राम लला आपकी विष्णु लला को लाए हैं तो फिर राम लला को लाएंगे। ये लड़ाई है, झगड़ा है। ये आने वाले भविष्य को देखते 29 तक की इनकी नजर लगी हुई है। ये देख रहे हैं कि तब क्या मुद्दा, क्योंकि हम लोग के अंदर हमारे पास कोई मुद्दा नहीं। न हमने विकास किया, न किसी को रोजगार दिया, न किसी को रोटी दिया, न किसी को नौकरी दिया, न सुरक्षित भारत दिया। भारत के
देश को खंड खंड करने का काम किया, तो हम किस मुद्दे से जनता के बीच में फिर आने वाले टाइम में जाएंगे? तो फिर इन लोगों ने एक मीटिंग बैठाई और मीटिंग बैठाने के बाद पारित किया गया कि विष्णु जी के रूप में राम जी को 5 साल तक बैठाया जाए। और जब 5 साल के बाद फिर जब चुनाव गरमाएगा तब जाकर के फिर कहना कि अभी तो विष्णु राम जी को शांति ही नहीं मिली, उनकी आत्मा को शांति ही नहीं मिला। अरे दुनिया के लोगों, अरे हिंदू भाइयों, अरे भारत के लोगों, विश्व के हिंदुओं, ये देखो कि राम जी अभी विष्णु के रूप में 5 साल तक है। आप राम के रूप के लाओ, क्योंकि राम जी राम के रूप में अयोध्या में आए थे। यही बात कह करके फिर भड़काने का काम करेंगे और फिर लड़ाने का काम करेंगे। और 2029 में ये फिर से राम मंदिर जी के प्राण प्रतिष्ठा कराने के चक्कर में, फिर से राम को वहां विराजमान कराने के चक्कर में, फिर से धर्म की और राजनीति की ये आग लगा करके अपना रोटी सेकने का काम करेंगे सत्ता पाने के लिए। ये क्या क्या कर रहे हैं साथियों, मैं यही कहना चाहती हूँ आप लोग देशवासियों से। आप लोग ध्यान से सुनिए, अयोध्या का जो मंदिर का स्थापना दिवस है, ये किसी भी कीमत में दोबारा आप लोग कि फिर दोबारा 5 साल के बाद राम जी का स्थापना दिवस होगा। अगर होगा तो मैं सभी देशवासी प्रदेशवासियों से ही कहना चाहती हूँ, ये राम का अपमान होगा, ये सनातन का अपमान होगा। क्योंकि बच्चा एक बार जन्म लेता है, बार बार नहीं जन्म लेता है। राम जी एक बार दशरथ जी के घर आए थे, बार बार नहीं आए थे। तो राम जी का स्थापना दिवस एक बार होना चाहिए। वो विष्णु के रूप में वो लोग करें, उनकी नौटंकी है, चाहे राम के रूप में करें, लेकिन अंतिम और पहला प्राण प्रतिष्ठा राम जी का अयोध्या में होना चाहिए। ये राजनीति की खिलाड़ी इस पर राजनीति ना सेकने पाए, इस पर सत्ता हथियाने के लिए फिर 29 में चाल ना चलने पाए। मैं यही देशवासियों से हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ, दोबारा राम जी का फिर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए। आप सभी से यही अभिवादन करते हुए, आप लोगों से यही आह्वान करते हुए आप सबका अभिवादन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं जया भारत, जिला संत कबीरनगर से। इस वीडियो को देखिए और शेयर सब्सक्राइब करके आप लोग जागृत रहिए और सजग रहिए।